निम्न प्रक्रमों पर विचार कीजिए। यह आपको दिख रहा है क्वेश्चन 1/2a(b). इसका एंथैल्पी परिवर्तन प्लस 150 है। 3b 2c प्लस d माइनस 125 है। e प्लस a 2d माइनस 350 है। तो b प्लस d और e प्लस 2c के लिए एंथैल्पी कितना होगा? यह ऑप्शन है और नीट 2011 का क्वेश्चन है। इधर आपको जो दिख रहा है 1/2 है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और फिर उसके बाद यह 3 दे देंगे और इसी का इस 2 में इसमें भी गुणा होगा तो 2b होगा, फिर 2 का इसमें भी गुणा होगा तो प्लस 300 हो जाएगा। क्योंकि 1.5 है तो 300 हो गया, b है तो 2b और हाफ है तो b। एक रिएक्शन आपका यह हो गया। दूसरा रिएक्शन आपका यह 3b का प्रोडक्शन है आपका 2c प्लस d। इसका वैल्यू आपका माइनस 125 है और यह भी रिएक्शन हो गया। तीसरा आपका यह है e प्लस a अमेरिका बन गया 2d। इसका वैल्यू आपको दिख रहा है माइनस 350। अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पर यह प्लस 300 है, माइनस 350 दे देंगे तो माइनस 50 और माइनस 125 माइनस 175 किलो जूल प्रति मोल हो गया। अब इसको इधर जोड़ते हैं, a प्लस 3b प्लस e प्लस e इधर हो जाता है। उधर जो आपको दिख रहा है आपको 2b प्लस 2c प्लस d प्लस 2d आपका इधर हो गया। तो यह आपको जो दिख रहा है b प्लस d दिख रहा है e प्लस 2c। तो यहाँ पर b प्लस a इसका वैल्यू चाहिए b प्लस d e प्लस 2c। तो यहाँ आप देख लीजिए यह 2b है और यह 3b है। तो यह आपको इधर आ जाएगा तो सिर्फ b बच जाएगा। यह आपका b बच जाएगा और प्लस इधर आपको जी दिख रहा है यह 2a हो जाएगा। एक 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 यहाँ पर है a और a 2a और प्लस e और ये 3b है तो 2b इधर से आ जाता तो b बचेगा। इधर आपको 2c दिख रहा है और प्लस है आपको 3d दिख रहा है। ये 3d दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर b यहाँ लिख देते हैं, यह b लिख देता हूँ यहाँ पर। यह जो दिख रहा है आपको 2a प्लस e 2a प्लस e, यह जो आपको दिख रहा है 2a प्लस e, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं a, या आपको ये लिख सकते हैं फिर a प्लस e, यह दोनों एक साथ कर देते हैं तो a प्लस e का मान 2t हो जाएगा, यह 2t हो जाएगा। और इधर आपका दिख रहा है 2c और प्लस 3d, यह आपका 3d हो गया और आपका b हो गया, फिर a हो गया और यह जो e प्लस a दिख रहा है e प्लस a, इसके बदले हम 2d रख देंगे। 2d या 2c प्लस 3d को 2d और प्लस d लिख देंगे, 2d कट गया। अब b प्लस a इधर दिख रहा है, उधर 2c प्लस d दिख रहा है और उसको उत्तर चाहिए b प्लस d और यह b आपको दिख रहा है प्लस यह जो आपको ये दिख रहा है। इस समीकरणों को आप देखिएगा, यह लिख रहा है e प्लस a बराबर 2t। तो हमको a का वैल्यू लाना है तो e को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा a का बदले 2t माइनस t लिख देते हैं बराबर 2c प्लस d हो जाएगा। वो कैसे? ये आपको b दिख रहा है और यह जो आपको a दिख रहा है वो a का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ये e को इधर ले देंगे तो 2t माइनस e हो जाएगा। यह आपका वैल्यू हो गया a का 2c प्लस d। अब यहाँ पर हो ही और रहा है
कि यह 2D है, तो यहाँ पर यह B प्लस D कर लीजिए। 2D 2 बार लिख दीजिए, बराबर करके यह तीर देकर 2C प्लस D, और E जो है उधर जाएगा तो प्लस E हो जाएगा, E उधर जाए प्लस हो गया। एक D से D कट गया, इधर बच गया B प्लस D, उधर बच गया आपको 2C प्लस E। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ लिखा B प्लस D प्लस 2C, B प्लस D 2C प्लस C यहाँ हो गया। इसका वैल्यू हल करने पर 175 किलो जूल प्रति मोल आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन देखने पर C सही हो रहा है।